अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बुक जो है आपके पास, सबके पास होगी ही। जिनके पास ना हो तो बुक्स ले लें, क्योंकि बुक्स लेना ज़रूरी है। आप बुक्स लेंगे तो आप बार बार क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे, क्योंकि आप वीडियो तो बार बार नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप बुक से जो है अब बार बार पढ़ते रहेंगे चीज़ों को। तो बुक्स आप ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक के जो है आप थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, क्या नाम है, पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य। ठीक है, इनकी बीच की दूरी को जो है क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक। ठीक है, अच्छा था, ये सौर वर्ष किसे कहा जाता है। सौर वर्ष, और एक टर्म था ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, सौर वर्ष, सौर वर्ष कहते हैं जितने टाइम में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, जितने टाइम में सूर्य जो है मंदाकिनी यानी आकाश गंगा का चक्कर लगा लेता है। ओके, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो जब 21 जून को जो है हमारा कर्क रेखा में सूर्य लंबवत चमकता है, तब जो है मध्यरात्रि का सूर्य होता है। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने को क्या बोलते हैं, मध्यरात्रि का सूर्य बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, आर्कटिक वृत्त जो है यहाँ पे रहता है 66.5 डिग्री में, ये हम और आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब मध्यरात्रि का सूर्य यहीं पे जो है दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन है, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य में जो है मैं बताया था कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है 71% होता है। ठीक है, और हीलियम कितना होता है, हीलियम होता है 26.5%। ये हमको याद रखना है। और सूरज में कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण हमको प्रकाश मिलती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो तारा इसमें कौन सा है, सूर्य है। तारा क्या होते हैं, जो हमें, जिनसे प्रकाश जो है निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य। और सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ये बीच में रिवाइज करते रहिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ऑप्शन है 800, 600, 6000, 1000। जैसे मैंने बताया था कि सौर पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी ये बाहरी तरफ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मान लीजिए सन है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और इसकी कोर में टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। बता चुका हूं मैं कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है 71%, और फिर इसके बाद पाया जाता है 26.5% हीलियम।
तो हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? कितना मिनट लेता है? 8.3 मिनट। ठीक है, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ये मैंने बताया था आप लोगों को, इसको ऐसे याद करना है, MEVEM आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जो है हिंदी में भी इंग्लिश का वर्ड लिख के दे देता है, और यहाँ पे ये सन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बढ़ते क्रम हो जाएगा, इससे क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो यही हो जाएगा हमारा मरकरी यानी बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसमें बताया था हमने, यानी सूर्य के नज़दीक सबसे क्या है? बुध ग्रह है। तो बुध जो है पूरा एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? 88 दिन में। मात्र 88 दिन में ये जो है पूरा एक चक्कर लगा लेता है। और पृथ्वी कितने दिनों में लगा पाती है? 365.4 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर सही है बुध। ये याद रखिएगा, चंद्रमा की तरह कलाएं किस में होती हैं? बुध में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, जो ग्रहों का जो सीरीज था MEVEM UN। ठीक है, तो ये जो पहले के जो ये दो ग्रह हैं, मरकरी और वीनस, ठीक है, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और इसके पास एक उपग्रह है अर्थ, हमारी अर्थ के पास एक उपग्रह कौन सा है? चांद है। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये मार्स मंगल हो गया, इसके पास दो उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। ठीक है, जिसमें डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है सारे उपग्रहों में। जुपिटर, इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जुपिटर के पास यानी बृहस्पति के पास, और इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पीले कलर का है। सैटर्न यानी शनि का कौन सा उपग्रह है? टाइटन। ठीक है, यूरेनस यानी अरुण, इसका कौन सा उपग्रह है? टाइटेनिया। ठीक है, नेपच्यून यानी वरुण, इसका कौन सा उपग्रह है? टाइट्रन। ठीक है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे नजदीक ग्रह है सूरज के, ये हमारा सूरज हो गया, ये सन हो गया। तो जो सन के जो सबसे नजदीक है वही सबसे तेज जो है चक्कर लगाता है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो सबसे देर में चक्कर लगा पाएंगे। ठीक है, इससे हमने रिलेटेड जो है एक हमने आपको नियम भी पढ़ाया था कैपलर का, ये कैपलर के नियम के अनुसार ही है। कैपलर का नियम क्या कहता है? कैपलर का नियम कहता है आवर्तकाल का स्क्वायर किसके अनुपाती होता है? उसकी त्रिज्या के क्यूब के अनुपाती होता है। ठीक है, 3 नियम थे। एक जो है कक्ष का नियम था कि हर एक जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गमन करता है, ये कक्षाओं का नियम हो गया था। दूसरा हमारा क्षेत्रफल का नियम था, A1/T1 = A2/T2। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था, इसको देख लीजिएगा। और तीसरा नियम ये था, यानी जो जितना दूर ग्रह होगा तो उतना ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, उसकी गति जो है उतनी धीमी रहेगी, टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो जल्दी कौन सबसे कम टाइम कौन लेगा? ये हमारा बुध ग्रह लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो ये बुध हो गया हमारा, वही पिछले वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण गति यानी अपने अक्ष के चारों ओर जो सबसे तेजी से कौन ग्रह घूमता है, यानी ये ग्रह जो है सूर्य के भी चारों ओर घूमते हैं और अपने अक्ष के भी चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमते हैं उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है,
जब अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, यानी अपने अक्ष के चारों ओर, इसको बोलते हैं परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण। तो सबसे तेज कौन सा ग्रह घूमता है? वो घूमता है हमारा बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। ठीक है, और सबसे धीमे कौन सा घूमता है, आप बता सकते हैं? सबसे धीमे घूमता है वीनस, शुक्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसकी भी सीरीज आप याद कर सकते हैं। इसकी सीरीज होती है VJ MEMSNU। ये बुक में लिखा हुआ है। ये वीनस शुक्र हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, ये जो है आपका बुध हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ये आपका मार्स यानी मंगल हो जाएगा, सैटर्न या शनि हो जाएगा, ये आपका नेपच्यून हो जाएगा, और आपका यूरेनस हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, इससे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बुध। ठीक है, यानी इधर ये कम झुकाव है सबसे, और ये सबसे अधिक झुकाव है। तो सबसे कम झुकाव किसका होता है? शुक्र का होता है। शुक्र का जो है सबसे कम झुकाव होता है। और सबसे ज्यादा किसका झुकाव होता है? अरुण का। अरुण का सबसे ज्यादा झुकाव होता है। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। अभी बताया था जो बुध की तरह, बुध और चंद्रमा में काफी समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, बुध की चंद्रमा की तरह बुध कलाएं भी दिखाता है। ठीक है, और चंद्रमा के सदृश ये बुध दिखाई पड़ता है, उसी तरह छोटा सा है। सौरमंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? आपका शुक्र है। ठीक है, तो पृथ्वी और शुक्र को क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, और अरुण और वरुण क्या बोलते हैं? जुड़वा भाई। क्वेश्चन आपको याद रखना है। और शुक्र क्या बोलते हैं? सांझ का तारा। ठीक है, भोर का तारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका घनत्व भी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा घनत्व भी इसका ज्यादा होता है, और सबसे कम इसका झुकाव भी होता है, सबसे कम ये झुका भी होता है शुक्र ग्रह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यही है, शुक्र हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ये भी शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका भी आंसर शुक्र हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी लिख लेते हैं एक बार फिर से, MVEM+UN, ये यहाँ पे हमारा सन हो जाएगा। तो कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम, तो हमारा सूर्य ये हो जाएगा, और ये हमारा पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, तो सूर्य के निकटतम तो हमारा ये बुध हो जाएगा, और पृथ्वी के निकटतम हमको पता है कि इस पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ठीक है, मंगल नहीं है। ठीक है, मंगल से ज्यादा निकट कौन है? शुक्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो हमारा ये शुक्र हो जाएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सन यहाँ पे है, तो पहले तो ये हमारा बुध पड़ रहा है, तो बुध होना चाहिए। तो बुध इसलिए नहीं होता है, इसका रीजन ये कि बुध जो है आकार में बहुत छोटा है। ठीक है, नज़दीक तो है, तो उतनी ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि इसका एरिया कम है। और ये वीनस जो है इसका एरिया ज़्यादा है बुध से, और उतना दूर भी नहीं है, तो ये इसमें जो है ज़्यादा एरिया, ज़्यादा इसमें रेस पड़ती है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बुध की अपेक्षा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, और इसीलिए सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी जो है शुक्र हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका भी आंसर हमारा शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ठीक है,
तो इसमें बृहस्पति आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा एक है, सुपरनोवा जब तारे जो है फट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, तारे जब फटते हैं तो उसको बोलते हैं, तारे का फटना क्या कहलाता है, सुपरनोवा। ठीक है, तो जब फट जाता है तो वो खत्म हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक मृत प्राय तारा। तो सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने। इसको याद कर लेना है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा एमंडसेन। इसको भी याद कर लेना है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इसने पिंड पूछा है, ग्रह नहीं पूछा है। ठीक है, तो खगोलीय पिंड तो हमारे चंद्रमा भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रह पूछता तो इसका आंसर हो जाता शुक्र, अगर तारा पूछता तो इसका आंसर हो जाता सूर्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, तो आकृति क्या नारंगी की तरफ है, हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल नहीं है, ये थोड़ा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या ये चपटी है। ठीक है, तो ये गुलाब की तरह होती है, लध्वज गुलाब की तरह, ये आंसर हो जाएगा। कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो पूरा पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये सन है, तो पृथ्वी पूरा चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है, 365.4 दिन में। ठीक है, और अगर ये पूरा चक्कर लगा लेगी तो कितने डिग्री कोण होता है, ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये एक दिन में लगभग 1 डिग्री घूमेगी तो 365 दिन में पूरा ये 360 जो है लगभग घूम जाएगी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। ठीक है, तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, यानी ये अगर सूर्य है, ठीक है, तो पृथ्वी हमारी दीर्घवृत्ताकार पथ में ऐसे घूमती है, उसकी चाल कब बढ़ जाती है, जब यहाँ निकट होती है। ठीक है, जब दूर रहती है पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ घूम रही है, जब यहाँ पहुँचेगी तो चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये किसने नियम बताया था, ये केपलर ने नियम बताया था। टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब के। जब हमारा आर कम हो जाएगा तो टाइम भी हमारा कम हो जाएगा घूमने का। तो टाइम कैसे कम होगा, जब हमारी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, जब नज़दीक होगा ग्रह तो इसकी जो है गति बढ़ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो पृथ्वी की भ्रमण की गति यानी जो अपने अक्ष पे, यानी पृथ्वी से घूम रही है सूरज के चारों ओर, ये मान लीजिए सन है और ये पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष के परितः भी घूम रही है और ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो इसके दो गतियां हो गई ना। तो ये जो घूम रही है इसको बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण। और ये जो अपने अक्ष के परितः घूम रही है, अपने अक्ष के परितः घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं, अपने अक्ष के जो परितः घूम रही है इसको बोलते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। घूर्णन भी बोलते हैं, परिभ्रमण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने अक्ष के परितः घूमती है तो इसका जो मान होता है वो होता है 1610 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो परिक्रमण ये जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, इसका जो है मान होता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। ठीक है, तो भूमध्य रेखा मैं बताया था अभी, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना इसका व्यास होता है, इसको व्यास बोलते हैं 12,800, 12,800 किलोमीटर। तो यहाँ ध्रुव पे थोड़ी चपटी रहती है, थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। सूर्य की पृथ्वी के दौरान, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। देखिए जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन आ गया। तो 3 जनवरी को सबसे करीब होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई। पृथ्वी के उपसौर स्थित किस महीने में होती है, ठीक है। उपसौर यानी सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक का हो जाएगी 3 जनवरी को हो जाएगी। हम बता चुके हैं इसी उसमें, इसको आप देख लीजिएगा। 3 जनवरी यहाँ होता है और 4 जुलाई यहाँ। 3 जनवरी को जो है सबसे करीब और 4 जुलाई को सबसे दूर, ठीक है। ये मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी घूम रही है, तो 3 जनवरी को सबसे करीब होते हैं पृथ्वी से और 4 जुलाई को दूर दूर रहती है। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो पूर्व से पश्चिम में कब दिखेंगे ज़्यादा, जब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की घूमेगी, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है, सूरज हमारा पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह किस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पृथ्वी में भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से पूर्व घूम रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से हमने कल बताया था, आकार की दृष्टि से वाला जस, UN, EV, MM। सबसे बड़ा जो है जुपिटर होता है, तो वे बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा क्या होता है, मरकरी, यानी ये बुध हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पृथ्वी यहाँ है, कौन सा नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो जाएगा पृथ्वी 5वें नंबर में है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। आसान क्वेश्चन है, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ स्थित है, ये वही वाला क्वेश्चन है, MV, EM, जस, UN। पृथ्वी हमारी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, ओके। ये सब आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, वही 3 जनवरी वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, 4 जुलाई। फिर पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, 365.4 यानी 365.25। हमारे 4 का मतलब कहने का मतलब है 1/25 से था, ठीक है। तो 365.25 दिन में। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, दिन व रात होने का कारण है, दिन व रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष में घूम रही है ना, ये यहाँ पर जैसे सन हो गया, ये आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रही है, जो पार्ट इधर सूर्य की तरफ आएगा तो वहाँ दिन हो जाएगा, जो घूम के उधर चला जाएगा तो रात हो जाएगी। तो दिन व रात होने का कारण क्या है, अपने अक्ष पे घूमना, ठीक है। और जो है मौसम चेंज होना, ये सब किसके कारण होता है, ये होता है आपकी पृथ्वी जो है ये कक्षीय गति जो कर रही है, परिक्रमण जो कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, तो ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, 4.2 वर्ष, इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये भी जो है
करेक्ट बेसिस क्वेश्चन है 149.6 मिलियन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये मैंने बताया था 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट और ये 4 सेकेंड। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 24 घंटे का सब लोग कहते हैं, 23 घंटा क्यों कहते हैं? एक्चुअली में होता 23 घंटे 56 मिनट ही है, क्योंकि जो कुछ ये मिनट बच रहे हैं तो जो है एक एक आधा जो है 1/4 दिन एक साल में बढ़ता रहता है। तो इस तरह लीप ईयर जब आता है 4 साल में जो है एक बार आता है, तो उसी में इसको जनवरी जब 29 दिन की होती है तो उसी में समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, जब 29 दिन की जो फरवरी होती है 4 साल में एक बार होती है, तो 365.25 यानी जो एक साल होता है वो 365 प्लस 1/4 दिन का होता है। ठीक है, ये जो 1/4 दिन है एक्स्ट्रा जो हो रहा है, ये जुड़ता रहता है, तो जो लीप ईयर हो जाता है वो कितने दिन? 366 दिन हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक, इस पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है हमेशा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है दिन और रात की अवधि यहाँ पे समान होती है। इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? हमने भी बताया था, दिन और रात जब समान अवधि के होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? जब मकर संक्रांति होगी। अब मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है, और कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। तो 21 जून में जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। अगला क्वेश्चन है भूतल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूतल पर भू अक्ष का झुकाव है। आपकी ये पृथ्वी हो गई, ये झुकी हुई है, ये आपका कक्ष तल हो गया। तो ये लंबवत अगर ये कक्ष तल पर अगर ये लंबवत खींचा जाएगा, इससे जो झुकाव है 23 है, 23.5, और ये जो है कक्ष तल से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 66.5। ये 66 सही 1/2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 66 सही 1/2, 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, केवल चंद्रमा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक है, तो 21 जून को जो है कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे जो है 24 घंटे जो है दिखाई पड़ता है, क्योंकि ध्रुव जो होते हैं ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव में जो है 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात। इस तरह ध्रुव में भी होता है। तो 21 जून को जो है वहाँ पर 24 घंटा जो है दिन रहता है, यानी वो 6 महीना दिन का पीरियड वहाँ चालू हो जाता है, और 6 महीना रात का पीरियड दक्षिणी ध्रुव में चालू हो जाता है, जैसे ही जो है कर्क रेखा में पहुँचता है सूरज। फिर अगला क्वेश्चन है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में ग्रह कौन सा है? ये वही वाला क्वेश्चन है MUM में जैसे UN वाला, उससे देख लेंगे, हो जाएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5, अभी हम देख ही चुके हैं। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ये देखिए क्वेश्चन आ गया। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर, ये पीछे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ये सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन है
ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्र में है इसका जो है सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि पड़ती है तो कहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे। ये भूमध्य रेखा है। जब भूमध्य रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात पूरी पृथ्वी में जो है बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? कैसा रंग होगा? काला रंग होगा। कि पृथ्वी की परिधि है, परिधि यानी अगर पृथ्वी है तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो चारों तरफ, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है? अगर ये मान लीजिए रेडियस आर है तो 2πr परिधि होती है। तो 2πr अगर हम इसकी जो है त्रिज्या यहाँ पे रख देंगे तो परिधि आ जाएगी। तो इसकी जो है लंबाई कितनी होती है? 40,075 किलोमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस तीर्थ को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस दिन होगा? जब कर्क संक्रांति होगी। और कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो किस दिन होगा? जिस दिन मकर संक्रांति होगी। ठीक है, जिस दिन यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो हमने बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों पे जो है इसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो वैसे तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? शुक्र का होता है। सबसे कम किसका होता है? शनि का होता है। ठीक है, इसकी लिस्ट दी हुई है, तो लिस्ट हम मिला लेंगे। तो इनमें से जो है सबसे, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से जो है सबसे कम घनत्व जो है बुध का होता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज। ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, इसको याद कर लेना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? विषुवतीय व्यास क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी हो गई, थोड़ी चपटी है यहाँ पे, ये विषुवतीय व्यास हो गया। और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्रुवीय व्यास। ये विषुवतीय व्यास। तो जो ध्रुवीय व्यास होता है, ध्रुवीय व्यास होता है 12,713 किलोमीटर। जो विषुवतीय व्यास होता है ये होता है 12,756 किलोमीटर। इनका जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। ठीक है, तो 43 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो वही आंसर इसका 12,750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? बताया था हमने, ये जो पृथ्वी है तो इसकी जो अक्ष है तो ये उसके भी चारों तरफ घूमती है। ठीक है, इसको बोलते हैं घूर्णन। इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, कक्षा में गति किधर करती है? पश्चिम से पूर्व। केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर केवल 2 ही ग्रह करते हैं। वो कौन से ग्रह हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज से याद रखना है। यूवी, यू हो गया यूरेनस और वी हो गया वेनिस। यूरेनस यानी अरुण और वीनस यानी शुक्र। ये किधर की ओर चक्कर लगाते हैं? ये चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज। और बाकी सब पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान, ये पढ़ा चुके हैं। सबसे कम दूरी जो होती है उपसौर के दौरान, सबसे ज़्यादा दूरी होती है अपसौर के दौरान। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और सूर्य का अक्ष से 66.5 डिग्री पर आनत, ये दोनों जाएंगे। जो ऋतु के कारण जो है दोनों है। इस सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य हो गया,
तो चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है और ये झुकी हुई है, ये दोनों के कारण जो है क्या होता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। ये पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर शुक्र और मंगल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ये अरिस्टोटल ने कहा था, अरिस्टोटल। तो बुक में आप देखते जाइए, क्योंकि काफ़ी ये बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अभी और क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अपने तेज किया हूँ। और अब बुक में देखते रहिएगा आप। अब पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो एक ही ग्रह है, मंगल। वो मंगल ग्रह है जिसमें पाया जाता है वायुमंडल, इसीलिए यहाँ पर जीवन की प्रत्याशा यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पर कॉलोनी बसाने का विचार हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल वगैरह काफ़ी पृथ्वी से मेल खाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल हो गया आंसर इसका। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर सही है। मंगल ग्रह पर प्रथम अंतरिक्ष यान जो उतरा था उसका नाम है वाइकिंग, वाइकिंग फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर वाइकिंग फर्स्ट है, इसे पाथ फाइंडर दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। इसका भी आंसर मंगल हो जाएगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो इसका आंसर जो है हमारा मंगल हो जाएगा। क्योंकि जो है मंगल अपनी जो पृथ्वी, इसका झुकाव 23.5 डिग्री है, और जो मंगल है उसका झुकाव कितना है? 25 डिग्री। तो काफ़ी समानता है इनमें, इसका आंसर हो जाएगा मंगल। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो लाल धब्बे हैं बृहस्पति, वो किसके सूचक हैं? अशांत बादल के, अशांत बादल के। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, इसमें गलत आंसर दे दिया है बृहस्पति, लेकिन इसका आंसर सही है शुक्र। शुक्र में आप टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ये सब फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, इनको आपको याद ही करना है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, तो इनमें से पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र दिया हुआ है, तो सबसे बाद में इसमें बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो है सबसे ज्यादा टाइम लेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? गैनीमेड है, किसका ये उपग्रह है? बृहस्पति का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो जानते हैं शनि के चारों ओर वलय हैं, इसका आंसर शनि हो जाएगा। और 7 वलय होते हैं, और शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन है, ये भी याद रखना। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका आंसर सीधा से बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन इनमें से किसका उपग्रह है? ये शनि का हो जाएगा। शनि ग्रह है, निपच्यून से गर्म हो जाएगा, क्योंकि निपच्यून से पहले है ये, तो ये जो है निपच्यून से गर्म हो जाएगा। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले अपनी जो है गैलेक्सी को भी देखा था, और सबसे पहले जो है इन्होंने शनि ग्रह को भी देखा था, और उन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। गैलीलियो जी कहाँ के थे? ये इटली के रहने वाले थे। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, तो नंगी आंखों से जो है 5 ग्रह देखे जा सकते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? शुरुआत के 5, एम अर्थ में तो हम रहते हैं, तो अर्थ छोड़ देंगे, MVEM जस्ट, यानी 5 ग्रह, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, सबसे दूर ग्रह हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 7 हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि।
शनि का घनत्व इतना कम है कि ये पानी में तैरने लगता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है? शुक्र का है। इसे हम पढ़ा चुके हैं, आपको बस रिकॉल करना है और रिवाइज करना है, बिल्कुल ये चीज़ें सब रटी होनी चाहिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन हो जाएगा। ठीक। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि इसका आंसर हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हर्सले। ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सबसे अधिक कौन सा गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। ठीक है, और यूरेनस को क्या बोलते हैं? यूरेनस को हरा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हो गए। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? अरुण। यानी बाकी ग्रह सब जो है, जितने इस दो ग्रहों के अलावा यूवी यानी अरुण और वीनस यानी शुक्र के अलावा सारे ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, और बाकी ग्रह जो है, और इसके अलावा जो ग्रह हैं वो किधर घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। और केवल जो है शुक्र और वो अरुण जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ओबेरन, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रिया और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण। ठीक है, अरुण यानी यूरेनस। अपनी ध्रुव पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह आपका अरुण होता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह आपका कौन सा ग्रह होता है? अरुण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला हो गया, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 वर्ष। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा यूरेनस, यूवी। वीनस और यूरेनस ये दोनों जो है अपोजिट घूमते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे रंग के प्रकाश कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है? वरुण। ठीक है, वरुण जो हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसके चारों तरफ मीथेन का घेरा भी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? जो सबसे दूर होगा सूरज से वही सबसे क्या होगा? ठंडा होगा। सबसे दूर कौन सा है? MVEM, इसको रट लीजिए, UN। ये वरुण है, नेपच्यून यानी वरुण है, यही जो है सबसे ठंडा हो जाएगा, सबसे दूर है ये। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में फिर किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। ठीक है, नेपच्यून जो है ये वरुण ग्रह है, मीथेन का घेरा होता है इसलिए हरा दिखाई पड़ता है। यूरेनस को क्या बोलते हैं? इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। और नेपच्यून को क्या बोलते हैं? हरा ग्रह बोलते हैं। तो याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। जिस तरह पृथ्वी और शुक्र को जो बोलते हैं जुड़वा बहनें, इसी तरह इनको बोलते हैं जुड़वा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये बुध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो सूर्य और पृथ्वी से जो सबसे दूर स्थित होगा कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है? तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सूर्य के परिक्रमा करने में, तो उसी का जो है सबसे बड़ा वर्ष होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलक द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा क्लाइड टैबैग। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा जो है चंद्रमा अर्थ का चक्कर लगाती है। ठीक है,
तो 27.8 दिन में जो है ये पृथ्वी का भी पूरा चक्कर पूरा कर देती है, और 27.8 दिन में भी अपने अक्ष के परितः भी घूम जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। इसलिए जो है पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर है चंद्रमा पृथ्वी सबसे बड़ा क्रेटर। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो याद करके ही रखना है, सिसु लूनर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह क्या कौन नहीं है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, नेपच्यून तो ग्रह हो गए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ग्रह नहीं है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ये पता होना चाहिए कि ये चंद्रमा पर ही स्थित है। शांत सागर और तूफानों का महासागर। शांत सागर, तूफानों का महासागर कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर्यावरण नहीं है, तो यहाँ कोई भी हलचल नहीं होती है। ठीक है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या है? चंद्रमा में। चंद्रमा में जो है 1911 ईस्वी में, सॉरी 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में यहाँ से अपोलो 11 मिशन पे उन्नीस सौ उनहत्तर, हाँ 1969 में अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग गए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिनों में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। तो चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाश जल्दी पहुंचेगा, 2 सेकंड से कम समय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है, याद रखना है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। फिर नेक्स्ट, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार क्या है? ड्रैग स्टार और सीरस। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरस। यहाँ पर नेबुला, नेबुला किसको बोलते हैं? निहारिका को। फिर क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तक काल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तक काल होता है 76 वर्ष। ठीक है, 76 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ थोड़े से क्वेश्चन बच्चे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एक बेल्ट है क्षुद्र ग्रहों की। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। यानी ये जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, इनमें जो सबसे पहले की खोज हुई है उसका नाम है सीरस। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सीरस। फिर धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्टि होती है, क्योंकि क्या हो जाएगा? सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर हो जाती है। याद रखना है कि धूमकेतु जो है, धूमकेतु को बोलते हैं कॉमेट। ठीक है, धूमकेतु को जो है पुच्छल तारे भी बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमेट भी बोलते हैं। और एक होता है उल्का पिंड, ठीक है, उसको बोलते हैं मेट्रोस। ये जो विलुप्त हो जाते हैं, धूमकेतु विलुप्त तो नहीं होते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। फिर अगला, सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण कब होगा? मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है।
तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य की जो है किरणें जो है डायरेक्ट वहाँ पृथ्वी में पड़ने लगेगी। ठीक है, तो ये जो है